इतने के बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे जम्मू कश्मीर की जनता को? अब उन वादों को कैसे याद करना चाहेंगे? उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो भरोसा उन्होंने दिखाया है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, इस अलायंस में, जो मैंडेट उन्होंने दिया है। इस मैंडेट से जिम्मेदारी आती है कि जिस वजह से लोगों ने वोट दिया है उस वजह की कदर की जाए, लोगों के उन हुकूक के लिए लड़ा जाए जो हमसे छीने गए हैं 2019 में, वो स्टेटस वापस लाया जाए जो हमसे छीना गया है, जो डिसएम्पावरमेंट हुई है यहाँ के लोगों की, उसके खिलाफ लड़ा जाए और इस इंस्टीट्यूशन के ज़रिए कोशिश की जाए कि वो स्टेटस वापस लाया जाए, एम्पावर किया जाए लोगों को। और जो मुश्किल हालात से लोग गुजरे हैं गवर्नेंस के हवाले से, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, उन मुश्किल हालात से लोगों को बाहर निकाले। तो पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस मैंडेट के ज़रिए से आती है। तो लोगों का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ अपनी पार्टी को ये पैगाम देना चाहूँगा कि इस मैंडेट का बहुत ही रेस्पेक्ट करें और इस मैंडेट पर पूरा उतरने की कोशिश साहब, करें। मैं तो आपके साथ घूम रहा था, आप एक मास यूथ लीडर के रूप में उभर करके सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर के यूथ की हम बात करते हैं तो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन में लिटरेसी रेट में कमी है, उसको किस तरीके से आप एड्रेस करेंगे? एक मास यूथ लीडर के तौर पर मैं जहाँ भी पोलिंग स्टेशन पर गया, आपके साथ कैंपेनिंग में गया, शायद आप याद कर पा रहे हैं, वहाँ पर यूथ का बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दिया। वो सपोर्ट बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाती है। मैं खुश होने के बजाय इसमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देखता हूँ अपने लिए और दुआ करता हूँ कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे पूरा उतरूँ, जिस वजह से वो होप है लोगों की, जिस वजह से वो सपोर्ट मिला है जवानों का, उस उम्मीद को पूरा किया जाए। हमने मैनिफेस्टो में जिस तरह से आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की और दूसरे जो चैलेंजेस हैं उनके हवाले से बात की, हमने मैनिफेस्टो में उस पर बात की थी। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की अब जो गवर्नमेंट बनती हुई नज़र आ रही है कोalition के साथ, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन क्वेश्चंस पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे, इन्फ्लेशन पे, मिस गवर्नेंस पे काम करे और वो राहत दे लोगों को, एम्प्लॉयमेंट दे, इन्फ्लेशन से नजात दे। एडमिनिस्ट्रेशन में वो अकाउंटेबिलिटी लाए जहाँ पे लोगों के तय ये अकाउंटेबल हो, लोगों को लगे कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे लिए ये एडमिनिस्ट्रेशन है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अब जो पार्टी को निभानी पड़ेगी, पार्टी जो गवर्नमेंट बनाएगी उस गवर्नमेंट को निभानी पड़ेगी। रोला साहब, आपका तो कद पार्टी में बहुत बड़ा है, आप स्टार कैंपेनर के तौर पर जगह जगह गए इस असेंबली इलेक्शंस के दौरान, क्या कमेंट करना चाहेंगे? मुख्यमंत्री के तौर पर उमर अब्दुल्ला साहब आगे आ रहे हैं। पार्टी में तो वही ख्वाहिश है, अब ये मैंडेट मेरे अकेले का नहीं है, अब लेजिस्लेचर पार्टी बैठेगी पार्टी की, तो वो अपना लीडर जो है वो इलेक्ट करेंगे। तो उम्मीद है कि जो ख्वाहिश है पार्टी में उन्हीं लाइन्स पे वहाँ पे इलेक्शन होगा। रोहला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब का नाम आगे कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं तो चाहूँगा वो लीड करे, इस गवर्नमेंट को, इस टीम को लीड करे और जो हमने वादे किए हैं उन वादों पे हम पूरा उतरे और जिन मुसीबतों से ये रियासत गुजर रही है उन मुसीबतों से बाहर निकल